नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। भारतीय रेड क्रॉस जहानाबाद के द्वारा कोरोना सम्मान पत्र तथाकथित लोगों को दिया गया है। राजद विधायक सुदय यादव ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जिन लोगों को इस कार्य के लिए कोरोना वॉरियर सम्मान पत्र मिलना चाहिए, उन लोगों को भारतीय रेड क्रॉस जहानाबाद ने नहीं दिया है, बल्कि उन लोगों को दिया गया है जिनके कोरोना संक्रमण में कोई भूमिका ही नहीं थी। बड़ा ही जब हम देखे हैं तो बड़ा आश्चर्य लगा हमको कि वैसे लोग जो लोग रात दिन गांव में ग्रामीण चिकित्सक, मीडिया के वैसे साथी जो कैमरा लेकर के रात दिन घूम रहे थे अस्पतालों में, वो सब्जी बेचने वाला, वो किराना दुकानदार, हम तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ये सोसाइटी जो इतना स्वच्छ रूप से काम करने की एक संस्था है पूरे देश में, ये कैसे प्रायोजित होकर के और तथाकथित लोगों को ये प्रशस्ति पत्र देने का काम किया। मसौढ़ी में आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाएं माथे पर कलश लेकर मसौढ़ी मनीचक तालाब से जल भरकर मसौढ़ी के मेन रोड होते हुए शनिदेव मंदिर तक गईं। यहां आज से यज्ञ प्रारंभ हो गया है। गया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। प्राचीन मूर्ति तस्कर करने वाले मास्टरमाइंड सहित 5 तस्कर को गया पुलिस ने प्राचीन मूर्तियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि ये तस्कर बोध गया के क्षेत्र और राजगीर सहित खुदाई के दरमियान जो प्राचीन मूर्तियों के अवशेष मिलते थे, उन सभी मूर्तियों को कम पैसे में खरीद कर उच्च मूल्य पर अंतर्राज्यीय और दूसरे देशों में मूर्ति तस्करी करते थे। मोकामा पुलिस ने महज 36 घंटे में ही मुर्गा व्यवसायी करण कुमार की हुई नृशंस हत्या का उद्भेदन कर दिया है। हत्या की इस घटना के मुख्य आरोपी गुड्डू तांती की गिरफ्तारी के बाद इस मामले का राजफाश हो गया है। बाढ़ एएसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड की पूरी जानकारी दी है। अभी तक के अनुसंधान में जो साक्ष्य इनको मिले हैं, जो बयान इन्होंने मोहल्ले वालों से कलेक्ट किए हैं और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं गुड्डू तांती, इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो कहानी हमारे सामने आई है कि मृतक करणदीप कुमार गुड्डू तांती की नाबालिग लड़की से मिलने वहां पर जाते थे, जिसके बारे में घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इनके घर में रेंट पर जो और लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों को इसकी जानकारी थी। मृतक जब उस बच्ची से मिलने गए वहाँ पर, तो अचानक उनके पिता वहाँ पर आ गए और जब उन्होंने करणदीप को उस घर में देखा तो आवेश में आकर उन्होंने हाथ पैर बांधकर उसे रखा और फिर उसकी हत्या कर दी और कुएं में उन्होंने फेंक दिया। सिगरेट टाउन मोकामा में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत बाजार आने वाले लोगों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। मोकामा नगर परिषद के सौजन्य से शहर में शौचालय निर्माण की कवायद का आगाज किया गया है। शहर के स्टेशन मार्ग में महिला और पुरुष के लिए शौचालय निर्माण किया गया है। नगर में शौचालय की भारी किल्लत को देखते हुए मोकामा नगर परिषद ने यह योजना अमल में लाया है। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड में पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन जिले के वरिष्ठ पत्रकार अमरीश तिवारी ने फीता काटकर किया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि पतंजलि द्वारा ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण आरोग्य केंद्र की स्थापना की जा रही है। इन केंद्रों से लोगों को स्वदेशी सम्मान आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। बाबा रामदेव जी का एक संकल्प है, पूरे भारतवर्ष में स्वदेशी सामानों की बिक्री हो, और उसी संकल्प के तहत स्वामी रामदेव जी ग्रामीण इलाकों में उनकी सामग्री का एक प्रचार प्रसार हो, लोग उनके सामग्री का उपयोग करें, इसलिए ग्रामीण आरोग्य केंद्र खुलवा रहे हैं और उसी के तहत आज यहाँ ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोला गया है। मोकामा रेल सामुदायिक भवन में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के तत्वाधान में आयोजित मंडलीय परिषद सम्मेलन में रेलवे के निजीकरण की जमकर मुखालफत की गई। संघ नेताओं ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को रेलवे का निजीकरण नहीं करने पर अल्टीमेटम भी दिया है। इस दौरान मंडलीय परिषद सम्मेलन में रेलवे कर्मचारी संघ के नेताओं ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने का भी मामला उठाया। रेलवे में जो निजीकरण का प्रक्रिया है, इसको ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन हम लोगों ने समय समय पर इसको रोकने का काम किया है। और आपने देखा होगा
कि जब नई सरकार आई थी तो उन्होंने 100 दिन के अंदर में हमारा जितना प्रोडक्शन यूनिट था, जहाँ रेल के कोचेज़ बनते हैं, सवारी डब्बा, माल डब्बा या जगहों पर जहाँ व्हील बनता है, हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में एकजुट होकर उसका विरोध किया और कहा कि बाहरी लोग जो बनाएंगे डब्बे, उससे सस्ता और बेहतरीन डब्बे हम बनाएंगे। केंद्र सरकार ने तो ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त करके न्यू पेंशन स्कीम लागू किया, लेकिन AIRF ही है कि इस लड़ाई को, AIRF के जो महामंत्री हैं श्री गोपाल मिश्रा, JCM साइड के भी लीडर हैं, जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी स्टाफ साइड के लीडर हैं, और उनका ताल्लुकात टोटल केंद्रीय कर्मचारी और तमाम स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के साथ संगठन है। और इस मांग को स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक निरंतर हम लोग उठा रहे हैं, और उसी मांग का असर है कि आप हर जगह, हमको तो लगता है कि करीब आधा दर्जन स्टेट गवर्नमेंट जो है सो ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दिया है। गया में भगवान अवलोकितेश्वर पद्मानी की मूर्ति 12 साल पहले बड़ी दुर्गा मंदिर से 2008 में चोरी हो गई थी और अब इटली में भगवान की मूर्ति का पता चला है, जिसे वापस लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। मोदी सरकार के आने के बाद तेजी से शुरू हुई देश में धरोहर वापस लाने की रणनीति के तहत अब जल्द ही इटली से बौद्ध भगवान अवलोकितेश्वर पद्मावणी की मूर्ति लाई जाएगी। यहाँ से किस जगह से मूर्ति चोरी हुई थी? इसी मंदिर से मूर्ति चोरी हुई है। इसी मंदिर से मूर्ति चोरी हुई थी। किस चीज का मूर्ति था? बुद्धा का मूर्ति था। कब चोरी हुई है? 2008 में चोरी हुई है। जब मूर्ति चोरी हुई उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद शोर शराबा हुआ, जानकारी हुई, पूरी प्रशासन के द्वारा भीड़ लगा। प्रशासन, वजीरगंज के प्रशासन आए हुए थे, गया के SP साहब भी आए हुए थे। अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के अहमदपुर हरना पंचायत के वसंतपुर गांव में बिजली की करंट से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पाते ही कुर्था थाने और मानिकपुर OP की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।